रजौरी पुंछ का जो मुस्लिम है वो कभी भी कश्मीर की हुर्रियत जो है या आतंकवादी जो संस्था थी कश्मीर के अंदर उनके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ, क्योंकि एक आम शहरी के पास अब गन आ नहीं, चुका है। उसमें आपको नहीं लगता है कि इस गन का गलत इस्तेमाल नहीं, हो सकता ऐसा अगर अभी आप बोला देशभक्त, आपने बोला देशभक्त, यहाँ के लोगों पे आपको शक है? हमें कोई शक नहीं है। रजौरी पुंछ के सरकार आम लोगों को तहफ्फुज करने के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि एक आम शहरी के पास अब गन आ चुका है। आपको नहीं लगता है कि इस गन का गलत इस्तेमाल? आपने देखा होगा डोडा किश्तवाड़ में अगर वीडीसी कमेटी ना होती तो डोडा किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे गांव खाली हो जाने थे। आदाब नाजरीन, आप इस वक्त जुड़ चुके हैं जम्मू लद्दाख विजन के साथ, और आज गुज़िश्ता 2 दिनों से हम लगातार राजौरी से आप तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं कि राजौरी के ज़िले में किस तरह के हालात बने हुए हैं। गुज़िश्ता कई हफ्तों की अगर हम बात करें, आपको याद होगा 1 जनवरी की शाम को राजौरी के ढांगरी गांव में कातिलाना हमला किया गया, जहां पर 7 मासूम जानें जो है ज़ाया हो चुकी है, और अब जो है कई सारी बातें निकल के सामने आ रही है। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बीजेपी के एक सीनियर लीडर जिनका ताल्लुक राजौरी से है। तारा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लग रहा है आपको इस तरह के वारदात का होना और एक के बाद इस तरह के वारदात का होना? लग रहा है आपको कि सरकार पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है, सरकार की लापरवाही है जिस तरह से यहां पर ये हादसात रूनुमा हो रहे हैं? धन्यवाद जी। जैसे कि आप जानते हैं कि 1 जनवरी को डांगरी के अंदर आतंकियों ने एक कायराना हरकत की, जिसकी वजह से हमारे 7 लोगों ने अपनी जान गंवाई, 7 लोग हमारे शहीद हो गए। उससे पहले मुरादपुर गांव के अंदर एक लेडीज ने 2 लोग देखे। उस टाइम हमने पुलिस को इन्फॉर्म किया और पुलिस को बोला कि 2 कोई लोग हैं जो किसी के घर इंटर हो चुके हैं, और उस लड़की ने बताया कि मेरे घर पे 2 बंदे आए हैं, अनजान लोग थे वो, और उन्होंने वहां पे रहने की बात की या खाने की बात की, लेकिन लड़की ने हल्ला डाला और लड़की वहां से भागी, और जिसकी वजह से वो 2 लोग वहां से निकल गए। 3-4 दिन के बाद अल्फा गेट टीसीपी के पास 2 लोग हमारे नौजवान थे, उन्होंने जान गंवाई, वहां पे फायरिंग हुई जिसमें 2 लोग हमारे शहीद हो गए, एक नौजवान उसमें जख्मी हुआ। तो जब शाम को उस जो लड़का था जख्मी, उससे जब पूछताछ की गई तो उसने कहा कि जो फायरिंग यहां पे हुई है 2 लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। तो उससे पहले दिन भर आर्मी और पब्लिक के बीच आपसी क्लैश बन गया, आर्मी और पब्लिक का क्लैश बन गया। क्या पब्लिक ने कहा कि आर्मी ने ये 2 लोग हमारे मार दिए और तीसरा जख्मी हुआ, लेकिन शुक्र भगवान का कि जो तीसरा बंदा था वो बच गया, और उसके बयान आने के बाद सबको लगा कि ये आर्मी ने नहीं किया, ये किसी आतंकी वारदात कुछ हुई है। बिल्कुल। 10 दिन के बाद डांगरी 1 जनवरी को पूरा देश जानता है कि डांगरी में आतंकियों ने किस तरह ये एक ऐसी कायराना हरकत की। ये एक सोची समझी साजिश के तहत जम्मू कश्मीर के अंदर रजौरी पुंछ जो हमारे जिले हैं, इनके अंदर ये आतंकी जो है घटना हो रही है। यहां पे हिंदू लोगों को टारगेट किया जा रहा है, मैं साफ कहूंगा, हिंदू लोगों को यहां पे टारगेट करके उनके आई कार्ड, उनके आधार कार्ड पूछकर उनको उनकी किलिंग की जा रही है। डांगरी के केस के बाद आपने देखा होगा कि सरकार ने फौरन 18 कंपनियां सीआरपीएफ की रजौरी पुंछ के लिए रवाना कर दी और यहां पहुंच चुकी हैं। वीडीसी विलेज डिफेंस कमेटीज जो हैं वो सरकार ने गांव में वेपन देना शुरू कर दिया है। सरकार जी, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो वीडीसीज तैयार किए गए हैं, सरकार ने लोगों को खुद महफूज रखने के लिए अब वीडीसीज मैदान में आ चुके हैं, यानी एक आम शहरी के पास अब हथियार आ चुका है। आपको नहीं लगता है कि यहां पर सरकार टोटली फेल हो चुकी है? सरकार आम लोगों को तहफ्फुज करने के हवाले से बिल्कुल नाकाम हो चुकी है, क्योंकि एक आम शहरी के पास अब गन आ चुका है। आपको नहीं लगता है कि इस गन का गलत इस्तेमाल नहीं हो सकता? अगर एक फौजी के पास गन होता है तो उसको अकाउंटेबिलिटी होती है। अब एक आम शहरी के पास गन आ चुका है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज है, जितने भी इदारे काम कर रहे हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गए। ऐसा नहीं है, उसमें यह है कि जो वीडीसी कमेटी जो बनी है, जो वीडीसी की कमेटी बनाई जा रही है, वो नौजवान जो है वो पुलिस फोर्स के साथ, आर्मी फोर्स के साथ होकर गांव में सुरक्षा करेंगे, आतंकियों से लड़ेंगे। और जो आज का नौजवान है ये चाहता है कि हम आतंकियों का मुंह तोड़ उनको हम जवाब दें,
और ये आर्मी और पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकियों का सामना करने के लिए नौजवान तैयार है। ये फ्रंट लाइन, ये वॉलंटियर हैं जो विलेज डिफेंस कमेटी बनाई जा रही है। ये सरकार की एक अच्छा कदम है। किसी किसी जगह पे आर्मी और पुलिस फोर्स एकदम नहीं पहुंच पाती। कहीं किसी गांव में आर्मी, कहीं किसी गांव में आतंकवादी अगर इंटर हो जाते हैं, तो जब तक वहां पर आर्मी या पुलिस फोर्स पहुंचती, तब तक वो वीडीसी जो कमेटियां हैं वो उनका मुकाबला करेंगे। वो उन आतंकियों को कोई घटना वो करें उससे उनको रोकेंगे। और ये एक कामयाब स्कीम रहेगी। आपने देखा होगा डोडा किश्तवाड़ में अगर वीडीसी कमेटी ना होती तो डोडा किश्तवाड़ के जितने भी लोग हैं वो पूरे के पूरे गांव खाली हो जाने थे। अगर वहां पे लोग बैठे हुए हैं तो वो वीडीसी कमेटी की वजह से बैठे हुए हैं। अगर वो हिंदू लोग कुछ उस गांव में बैठे हुए हैं तो सिर्फ वो वीडीसी जो कमेटियां हैं, विलेज डिफेंस कमेटी हैं, उनकी सुरक्षा, वो सुरक्षा करते हैं अपने लोगों की, उनकी वजह से वो वहां बचे हुए हैं। अगर कश्मीर में भी इन लोगों को कमेटियां बनाई होती, वीडीसी की कमेटियां बनाई होती है कश्मीर के अंदर भी, तो हिंदू लोग कश्मीर से ना भागते। हिंदू लोग कश्मीर के अंदर आतंकियों का सामना करते, उनसे मुकाबला करते। कश्मीर के अंदर इतनी किलिंग्स हुई है और उसके बाद डर के हमारे कश्मीर का पूरा कश्मीर जो है, कश्मीरी हिंदू पंडित थे वहां से छोड़ के जम्मू भागे और पूरे मुल्क में भागे वो। तारा जी, कल हम अगर उनको तारा जी यहाँ पे रोकना चाहूंगा। डांगरी के गांव में ये वीडीसी कमिटीज बनाई गई है, लेकिन कल हमने वहां पर कुछ ऐसे बुजुर्ग शख्स भी देखे जो कि मुस्लिम तबके से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम समाज के हैं। उनका भी मुतालबा था कि हमें भी ये वीडीसी अगर गन दे रहे हैं, हमें भी ये गन चाहिए, लेकिन उनको नहीं दिया जा रहा है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर भेदभाव किया जा रहा है? कोई भेदभाव नहीं है। जो देशभक्त है, जो देश के लिए लड़ेगा, जो देश के लिए फौज के साथ खड़ा होगा, उसको भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। उसको भी इस कमेटी में शामिल किया जाएगा। बहरहाल शर्त यह है कि वो देशभक्त होना चाहिए, तो उसके अंदर जज्बा होना चाहिए। देशभक्त आपने बोला, देशभक्त यहाँ के लोगों पे आपको शक है? हमें कोई शक नहीं है। अर्जोरी पुंछ के अंदर, कश्मीर के अंदर हुर्रियत वलू ने इतना आतंक फैला रखा था, कश्मीर के अंदर हुर्रियत वलू ने इतना आतंक फैला रखा था, उसके बावजूद भी अर्जोरी पुंछ का मुस्लिम कभी भी हुर्रियत के साथ खड़ा नहीं हुआ। बिल्कुल। अर्जोरी पुंछ का जो मुस्लिम है वो कभी भी कश्मीर की हुर्रियत जो है, जो आतंकवादी जो संस्था थी कश्मीर के अंदर, उनके साथ कभी खड़ा नहीं हुआ। वो अर्जोरी पुंछ का जो मुस्लिम है वो नेशनलिस्ट है। लेकिन हम ये कहेंगे कि एक पाकिस्तान की साजिश है, आतंकियों की साजिश है। हम ये भी नहीं कह सकते कि पूरे का पूरा क्लियर है जी। कुछ ना कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट है, कुछ ना कुछ लोकल इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से ये जो घटना घट रही है। हमें पूरा अपनी सरकार पर और पूरी फोर्सेस पर यकीन है कि जो अर्जोरी पुंछ के अंदर जो लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट होंगे वो जल्द से जल्द एजेंसी की और फोर्सेस की पकड़ में आएंगे, तो कानून के तहत उनको सजा पूरी मिलेगी। और जहां तक मसला रहा, आप देख रहे हो कि 1 जनवरी के बाद अर्जोरी पुंछ के अंदर जितने भी हिंदू गांव हैं, जितने भी हिंदू बेल्ट हैं, वहां पे रात को कोई ना कोई न्यूज आ रही है, किसी का दरवाजा कोई खटका रहा है। पुंछ में हमने सुना कि किसी के घर पत्थरबाजी हुई, पुंछ के अंदर आपने सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल, पुंछ में भी पत्थरबाजी हुई। फोर्सेस दौड़ रही है, फोर्सेस भाग रही है, फोर्सेस वहां पहुंच रहे हैं। मुरादपुर के अंदर भी रात को एक घटना घटी, वहां पे मैं भी वहां पे मौके पे पहुंचा और सीआरपीएफ भी वहां पे मौके पे बिल्कुल पहुंची, और वहां पे भी एक दहशत का माहौल बना हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है डटे हुए हैं, वो आतंकियों के साथ मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, और फोर्सेस भी यहां पे आ चुकी हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं अर्जोरी पुंछ की जनता से कहना चाहूंगा, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी इंडियन फौज, आर्मी, पुलिस और पूरी सरकार आप लोगों के साथ खड़ी है, और हमारा जो अर्जोरी पुंछ का नौजवान है वो आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस मुख्तसर सी बातचीत के लिए। नाज़रीन, बात कर रहे थे बीजेपी के सीनियर लीडर तारा जी, जिनसे हमने गुफ्तगू की। लिहाजा आज जो हालात राजौरी पुंछ में बने हुए हैं, काफी दहशत का माहौल आज भी गांव में छाया हुआ है। जब हमने ढांगरी के लोगों से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, ये आपने देखा गुज़िश्ता कई दिनों से।